हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 8 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर साइटोलॉजी? राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के जो नए निदेशक है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर मोहन वानी बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। डॉक्टर मोहन आर वानी ने पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस और जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक शोध संस्थान के निदेशक के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। एनसीसीएस में डॉक्टर वानी ने सेल्यूलर और आणविक पैथोफिजियोलॉजी के नियमन को समझने में महत्वपूर्ण शोध योगदान इन्होंने दिया है। ऑस्टियोपोरोसिस, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड गठिया सहित महत्वपूर्ण कंकाल और ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है। चलिए टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, तो ये बने हैं बी चंद्रशेखर। न्यू प्रेसिडेंट एंड होंडा कार इंडिया, तो ये है टेक्यूया तुशोमुरा। न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ, तो ये है चनीरा बंसी पोनप्पा। इंडियाज फर्स्ट नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, तो ये बने हैं जी अशोक कुमार। न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, तो ये बने हैं संजय मल्होत्रा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वेयर विल एस जयशेखर पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ G20 कंट्रीज? केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कहां पर आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है इसके अंदर हिस्सा लेने वाले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इंडोनेशिया के बाली के अंदर होने वाली है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। G20 विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये इंडोनेशिया के बाली में होगी और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार बैठक के विदेश मंत्री वर्तमान प्रासंगिकता के विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाना और वर्तमान वैश्विक चिंताओं जैसे खाद्य और ऊर्जा की सुरक्षा। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में उद्घाटन G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की ये मेजबानी करेगा। पाकिस्तान अपने करीबी G20 सहयोगियों चीन, तुर्की और सऊदी अरब से जम्मू कश्मीर में अगले शिखर सम्मेलन से दूर रहने का आग्रह कर रहा है। G20 की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 के अंदर। इंडिया इसका पार्ट है G20 का। वेयर वाज द फर्स्ट G20 समिट? तो ये अमेरिका के अंदर हुआ था 2008 के अंदर। जो 16वें नंबर का G20 समिट है ये इटली के अंदर हुआ था और 17वें नंबर का G20 समिट इंडोनेशिया के अंदर हो रहा है और 18 नंबर का जो G20 समिट है 2023 के अंदर होगा इंडिया के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंडेक्स 2022 रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर पीयूष गोयल? केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा जो राज्य है ये शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा इसके अंदर शीर्ष पे रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की जो रैंकिंग है इसके अंदर जो ओडिशा है ये टॉप पे रहा है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री है पीयूष गोयल, इन्होंने यहाँ भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान NFSA के लिए
राज्यों का रैंकिंग इंडेक्स 2022 को जारी किया है। विशेष श्रेणी के राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य में हिमालयी राज्य और द्वीपीय राज्य के अंदर जो त्रिपुरा है ये पहले स्थान पे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉजिस्टिक के मोर्चे पर अपनी सीमा के बावजूद इन राज्यों ने सामान्य श्रेणी के प्रदेशों के साथ में अच्छी प्रतिस्पर्धा की है। ओडिशा की बात करें तो इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल जो सेंटर है ये सेट हो रहा है भुवनेश्वर के अंदर। ओडिशा चीफ मिनिस्टर अनवेल द लोगो ऑफ 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का जो लोगो है उसका अनावरण यहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। जो पाखल दिवस है ये यहाँ पे मनाया जाता है 20 मार्च को। ओडिशा रैंक्स फर्स्ट इन मिशन इंद्रधनुष के अंदर जो है ये फर्स्ट रैंक पे रहा है। ओडिशा लॉन्गेस्ट जो ब्रिज है टी सेतु इसका जो इनोग्रेशन है ये कटक के अंदर किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है which state government has signed MOU with Singapore based company IGSS Ventures to set up a semiconductor park। सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सिंगापुर में स्थित IGSS वेंचर्स कंपनी के साथ में जो समझौता ज्ञापन है इस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो तमिलनाडु और सिंगापुर बेस्ड IGSS वेंचर्स ने राज्य में 300 करोड़ एकड़ के सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क और सेमीकंडक्टर फैब इकाई की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी अगले 5 वर्षों में इस परियोजना में 25,600 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है ये करने वाली है, जिससे 1,500 लोगों के लिए जो प्रत्यक्ष रोजगार है ये पैदा होगा। खाना पकाने के लिए अक्षय ऊर्जा का जो उपयोग करके IGSS वेंचर्स का इरादा भारत सेमीकंडक्टर मिशन और प्रोजेक्ट सूर्या में भाग लेने का है, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू ऑब्जर्व 18 दिसंबर एज माइनॉरिटी राइट डे के रूप में ये जो है ये मनाएगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंस्ड 14 अप्रैल एज इक्विलिटी डे के रूप में ये सेलिब्रेट करेगी। इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्लांट है ये सेटअप हुआ है थूथुकुडी तमिलनाडु के अंदर। द तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द जो नान मधुल वन जो स्कीम है ये यहाँ पे लॉन्च की गई है। मैरीटाइम इलाइट फोर्स का गठन यहाँ पे किया गया है कंजर्वेशन ऑफ मरीन लाइफ के लिए। जो जल्लीकट्टू फेस्टिवल है ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है which has become the world's first cricket board to announce equal pay for women and men cricket players। महिलाओं और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान वेतन देने की घोषणा करने वाला विश्व का जो पहला क्रिकेट बोर्ड है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटरों को पुरुषों के बराबर मैच फीस मिलेगी और NZC ने 5 साल का करार किया है जिसमें 6 प्रमुख संघ और न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन आते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि इंटरनेशनल और शीर्ष स्तर के घरेलू मैचों के लिए महिला क्रिकेटर्स को भी पुरुष खिलाड़ियों के समान ही वेतन मिलेगा और बोर्ड ने इसके लिए 5 साल के ऐतिहासिक करार की घोषणा भी की है। टॉप 5 वर्ड्स फर्स्ट को हम रिवाइज करें which has become the first country in the world to launch a scheme to offer written warning or every cigarette। तो ये बना है कनाडा। कनाडा के अंदर हर सिगरेट के अंदर जो रिटर्न वार्निंग है ये लिखी जाएगी, ऐसा करने वाला ये फर्स्ट कंट्री बन गया है। विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिपोजिटरी टू रजिस्टर मोर देन 60 मिलियन डीमेट अकाउंट्स इट इज मेड। तो ये है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। विच हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड टू सेट अप शॉप इन मेटावर्स। तो ये बना है जेपी मॉर्गन बैंक, यूएसए के अंदर ये है। अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये नेपाल बना है। वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट जीरो इमिशन बी लॉन्च। तो ये दुबई यूएई के अंदर लॉन्च की जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन है पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। तो ये बन गए हैं वीके जंजुआ बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
विजय कुमार जंजुआ को पंजाब सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी जंजुआ इससे पहले विशेष मुख्य सचिव जेल और अतिरिक्त विशेष मुख्य सचिव चुनाव के पद पर ये तैनात थे। इससे पहले भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गौरव यादव ने पंजाब के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक का जो कार्यभार है ये ग्रहण किया। पंजाब की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 के अंदर। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के जो गवर्नर है यह है बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं भगवंत मान। चीफ जस्टिस है रविशंकर झा। वन नेबरिंग कंट्री ऑफ पंजाब तो ये है पाकिस्तान। स्टेट एनिमल है ब्लैक डियर। स्टेट बर्ड है ईगल। स्टेट ट्री यहाँ का है शीशम। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट, तो इसको पंजाब को ही बोला जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है विच सिक्योरिटी फोर्स हैज लॉन्च्ड ए स्पेशल ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन नार्कोस टू प्रिवेंट ड्रग स्मगलिंग। किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए जो ऑपरेशन नार्कोस नामक विशेष अभियान को चलाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के द्वारा ये चलाया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आरपीएफ ने नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जून 2022 के महीने में जो ऑपरेशन नार्कोस है ये शुरू किया है और ये 1 महीने तक चलने वाला अखिल भारतीय अभियान था जिसे रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की जो तस्करी है इसके खिलाफ शुरू किया गया था। आरपीएफ ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर देश भर में ट्रेनों और चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर अपनी जांच तेज कर दी है। रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के जो नशीले पदार्थों के उत्पाद है इसको इन्होंने बरामद किया है। आरपीएफ के द्वारा शुरू की गई जो ये पहल है ये समय के साथ आरपीएफ ने रेलवे की सुरक्षा के लिए कई पहले जो है ये शुरू की थी। जैसे ऑपरेशन आहट इन्होंने शुरू की थी। ऑपरेशन पैसेंजर सेफ्टी के नाम से जो पहल है ये शुरू की थी। मेरी सहेली इनिशिएटिव्स इन्होंने शुरू किया था। ऑपरेशन लिटिल एंजल इन्होंने शुरू किया था। आरपीएफएस की बात करें रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की तो इट इज सेंट्रल आर्म फोर्स विच वर्क अंडर द इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में ये काम करती है। इसके डायरेक्टर जो जनरल है यह है संजय चंदेर और रेलवे मिनिस्टर कौन है तो अश्वनी वैष्णव है। 8 नंबर क्वेश्चन है द बुक टाइटल गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग हैज बीन एडिटेड बाय। गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सुरंजन दास के द्वारा संपादित किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसे जादवपुर विश्वविद्यालय के जो कुलपति है सुरंजन दास इनके द्वारा संपादित किया गया है, एडिट किया गया है। और ये जो बुक है उन लोगों के लिए तुरंत एक अनिवार्य संसाधन बन जाएगी जो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी की यात्रा की शुरुआत में ही भारत में देखना चाहते थे। ये खंड 1917 के चंपारण सत्याग्रह को समकालीन खातों और विद्वानों के प्रतिबिंबों के माध्यम से देखता है। गांधी और चंपारण सत्याग्रह चुनिंदा रीडिंग पाठकों को एक विचार प्रदान करता है कि कैसे भारत में पहले गांधीवादी जन राजनीतिक हस्तक्षेप को फिर से बनाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड ए डिजिटल पोर्टल नेम्ड परीक्षा संगम टू स्ट्रीमलाइन ऑल बोर्ड एग्जाम एंड रिजल्ट रिलेटेड एक्टिविटीज। सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली के द्वारा। डिटेल से बात करें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। परीक्षा संगम स्कूल क्षेत्रीय कार्यालयों और सीबीएसई मुख्यालय की ओर ले जाने वाली विभिन्न परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को एक ही जगह पर उपलब्ध करवाएगा और यहाँ विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन से लेकर बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित होने तक की पूरी जानकारी यहाँ पे रहने वाली है।
सीबीएसई परीक्षा परिणाम अगले 2 सप्ताह के भीतर किसी भी समय आने की उम्मीद है और परीक्षा संगम पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाने वाला है। आंसर शीट या रिवेल्युएशन की जो फोटोकॉपी के सभी अनुरोध भी इस साइट के माध्यम से किए जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोर्डा कप 2022। बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोर्डा कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत ने जो है 14 पदक इसके अंदर टोटल जीते हैं। डिटेल से बात करें तो लास्ट 2 दिन के अंदर 2 तो स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 10 कांस्य पदकों के साथ में 33 सदस्यीय भारतीय दल ने टोटल जो है 14 पदकों के साथ में अभी अपने जो अभियान है इसका समापन इन्होंने किया है। मौजूदा युवा विश्व मुक्केबाज चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा कप में स्वर्ण पदक जीते हैं। 2 अन्य भारतीय महिला मुक्केबाज कलाईवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो ने इसके अंदर रजत पदक जीते हैं। टूर्नामेंट में भारत, उज्बेकिस्तान जैसे देशों और मेजबान कजाकिस्तान, क्यूबा, चीन और मंगोलिया जैसे देशों के शीर्ष खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है सिन्नी सेठी ने। 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% छूट देने के लिए किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश ने ये शुरू किया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्लोस सेंज के द्वारा ये जीता गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर इसकी शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत हुई है रामागुंडम तेलंगाना के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो ये मिला है तनुजा नेसारी को मिला है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाकर महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का जो विश्व रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जसप्रीत बुमराह ने जो ये रिकॉर्ड है ये तोड़ा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय महारत्न कंपनी को वर्ष 2022 में सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल थर्मल पावर प्लांट को, पावर कॉर्पोरेशन को ये मान्यता मिली है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राहुल नार्वेकर बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? तो ये मिला है एचसीएल टेक्नोलॉजीज को। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पोखरबाजी के जो नए ब्रांड एम्बेसिडर है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं शाहिद कपूर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था आप लोगों के लिए कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा की ये जो सर्विस है ये है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का जो पहला हवाई अड्डा है ये कौन सा बना है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और जो सारे क्वेश्चन है ये क्विज के फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।